हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3, जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है पार्ट हिस्ट्री में। तो चैप्टर 3 का नाम है आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर में हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में आज हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा, तो विस्तार के बारे में, एक्सटेंट के बारे में चलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक्सटेंट, उसका विस्तार कितने से कितने दूर तक हुआ। और देखेंगे हम एक एक करके, जैसे कि कल हमारा जो इतिहास था हमारा चैप्टर 3 का सिंधु घाटी सभ्यता, हमने पार्ट 1 में बता रखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई उसकी खोज दयाराम साहनी ने किया, जो कि 1921 ईस्वी में किया उन्होंने। और दयाराम साहनी ने जो कि 1920 में ही सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज कर लिया था, लेकिन उसके प्रमाण आए 1921 ईस्वी में। और बात करें कि जो उसके बाद हमने देखा एक और बात जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण देखे। और अब आगे हमने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण किन किन लोगों ने किया। तो काल निर्धारण की बात अगर करें तो काल निर्धारण में कुछ लोगों ने अपने हिसाब से तारीखें बताई, और जो कि वो प्रमाणित नहीं दे पाए, प्रमाणित रूप से नहीं जो है समय बता पाए, तो इसके कारण लोग उनके समय को नहीं माना। और उसके बाद कौन धर्मपाल अग्रवाल एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय किस चीज का प्रयोग करते समय बताया, कार्बन डेटिंग का जो है प्रयोग करते हुए बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 बीसी से 1750 बीसी होनी चाहिए। और ये बात प्रमाणित रूप से उन्होंने दिया, तो लोगों ने कहा हाँ ये समय होना चाहिए। तो हम डालते हैं अपनी हेडिंग, लिखते हैं सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा टॉपिक चलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके एक्सटेंट के बारे में देखेंगे कि जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता कितने से कितने दूर तक, कितने देशों में फैला, और सारे देशों में इसके नगर हुए उनकी भी संख्या हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्या इसमें हमारा टॉपिक चलेगा, आप लोग भी साथ में हेडिंग नोट्स में अपने डालते चलिएगा, विस्तार। ये हमारा भारत, और भारत के बाद इस तरफ कौन सा देश आता है, तो पाकिस्तान आता है। और इसके बाद कौन सा देश आता है, अफगानिस्तान आता है। तो आपने देखा, हम लिख भी देते हैं, ये है भारत है ये, और ये पाकिस्तान है, और ये है तो हमने देखा 3 देशों के बारे में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं अपने दिशाओं के बारे में। तो ये है ईस्ट, और ये वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, और ये हुआ नॉर्थ, और ये साउथ। और बात करेंगे हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ इसकी बनावट किस तरीके से, किस प्रकार की रही होगी। तो इसकी बनावट त्रिभुजाकार होती है, इसकी बनावट त्रिभुजाकार है। अब हम त्रिभुजाकार जो सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था त्रिभुजाकार आकार में, उसके बारे में देखते हैं अलग। तो हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का बनावट त्रिभुजाकार था। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी रही होगी और इसकी लंबाई क्या रही होगी।
लंबाई और चौड़ाई के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई थी वो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी में रही थी, और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की तो 1500 किलोमीटर, और अगर लंबाई की बात करें तो 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर तो हमने देखा इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो कि बनावट है त्रिभुजाकार, और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इसका दिशाएं, अगर दिशाओं की बात करें तो ये चारों दिशाओं में फैली हुई थी, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, चारों दिशाओं में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो बात करें भारत की, तो भारत में कितने इस सभ्यता के कितने नगर मिले थे? तो भारत में लगभग भारत में लगभग 1000 जो है शहर फैले हुए थे। किस किस चीज के शहर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर भारत में 1000 जो है शहर फैले हुए थे। और पाकिस्तान में कितने शहर फैले हुए थे? तो पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में यही लिख देते हैं, पाकिस्तान में कितनी शहरें फैली हुई थी? तो 500 शहर फैली हुई थी। और इसे इरेज करके हम यही लिख देते हैं, कितने शहर भारत में? 1000 शहर फैली हुई थी। और अफगानिस्तान में केवल 2 शहर, केवल 2 ही शहर क्या हुआ? फैला हुआ था। तो हम देखेंगे एक एक करके चारों दिशाओं में भारत में किस जगह पर फैली हुई थी, और पाकिस्तान में कौन सी जगह, और चारों दिशाओं के बारे में हम आगे से अच्छे से डिटेल से देखते हैं। आप लोग यहाँ तक अपने हिसाब से नोट करिए और आगे चलते हैं। हम हेडिंग इसमें डाल देते हैं, क्या है? इस सभ्यता के चारों ओर के दिशाओं के दूर दूर बिंदुओं को बताएं। तो हम इस सभ्यता के दूर दूर जो फैला हुआ है सभ्यता, तो उनके मूल बिंदुओं को कुछ बातें हम देखते हैं। सारी चीजें तो हम देख नहीं सकते, और कुछ चीजें हम देखते हैं। आप लोग भी ऐसे ही ग्राफ बनाइए। ये है हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। तो अब हम देखेंगे जो नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ में कौन सा शहर बसा हुआ था? तो नॉर्थ में मांदा शहर बसा हुआ था। अब ये मांदा शहर कहाँ पर है? तो ये मांदा शहर जो है आपको मिलेगा इंडिया में, जो कि मांदा शहर कहाँ पर स्थित था?
भारत में, भारत में भी किस जगह पर, तो भारत के जम्मू कश्मीर में ये मांदा शहर था और चिनाब नदी के किनारे ये मांदा पाया गया। भारत के जम्मू कश्मीर में और कहाँ पर, और जो है चिनाब नदी के किनारे ये मांदा पाया गया। तो आपने देखा जो नॉर्थ में मांदा शहर था वो भारत में और भारत के जम्मू कश्मीर में पाया गया, जो कि चिनाब नदी के किनारे ये मांदा शहर पाया गया था। अब हम देखते हैं ईस्ट के बारे में, और यहाँ पर कौन सा शहर था, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ का शहर था जिसका नाम था आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो इंडिया में है। तो इंडिया जो कि भारत में है, भारत के किस राज्य में है, तो देखते हैं। आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सी मूल इसकी जो इसका जगह था, तो एक हिंडन नदी होती है। आलमगीरपुर कहाँ था, भारत में था। भारत के किस स्टेट में, तो यूपी में। और यूपी में अगर बात करें तो एक हिंडन नदी हुआ करती है, हिंडन नदी के किनारे ये आलमगीरपुर पाया गया। तो आपने देखा दो चीज़ें, एक मांदा शहर के बारे में आपने देखा और एक आलमगीरपुर। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हम जो साउथ इंडिया है। तो साउथ में अगर देखें तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ये कौन सी बात चल रही है, तो ये यहाँ पर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे अभी, तो वो साउथ के बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर कौन सा शहर पाया गया जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ शहर एक पाया गया था जिसका नाम है देमाबाद। देमाबाद। अब ये देमाबाद कहाँ पर था, तो देमाबाद भी इंडिया के महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे था। कहाँ पर, जो हमारा भारत हुआ, भारत के कहाँ पर, महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे था, तो गोदावरी नदी के किनारे ये देमाबाद जो है शहर पाया गया। और आगे देखते हैं, वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में एक जगह पाया गया, एक शहर पाया गया जिसका नाम था सुतका गेंडोर। इसे हम यहाँ लिख देते हैं। इस शहर का नाम हुआ सुतका गेंडोर। अब ये शहर कहाँ पर है, ये शहर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो है दास्क नदी एक हुआ करती है, दास्क नदी के किनारे। कहाँ पर जो है ये सुतका गेंडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे ये पाया गया। आपने देखा, आप लोग अच्छे से पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। तो हमारा जो दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, जिसमें से नॉर्थ की अगर बात करें तो नॉर्थ में मांदा शहर पाया गया। और मांदा शहर कहाँ पर है? तो मांदा शहर भारत के जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी के किनारे? तो चेनाब नदी के किनारे। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हमें मिला है, प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर। कौन से शहर का है ये भाग? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर है आलमगीरपुर, जो कि ईस्ट में था। और ये भारत के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पाया गया। और साउथ की बात करते हैं तो साउथ में देमाबाद शहर पाया गया। और ये देमाबाद शहर कहाँ पर मिला? तो भारत के महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे ये शहर पाया गया। और बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट में सुतका गेंडोर पाया गया, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन सी नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे ये शहर पाया गया। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा। एक और छोटी सी बात हम देख लेते हैं। जो बचा है हमारा अफगानिस्तान। हमने भारत और पाकिस्तान के बारे में देखा, और अब देख लेते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में, जो कि ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने देखा जो भारत हुआ, भारत में कितने शहर पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के? तो आपने देखा भारत में 1000 शहर, आपने देखा 1000 शहर पाया जाता है। और पाकिस्तान में 500 और लगभग में, और अफगानिस्तान में केवल 2 शहर। तो हम जो भारत और पाकिस्तान के बारे में सारा तो क्लियर से यहाँ देख नहीं सकते, लेकिन जो अफगानिस्तान है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है सारे जो है एग्ज़ाम में। तो क्योंकि इसमें 2 हैं, तो लोग जो है एग्जामिनर लोग चेक करते हैं कि लोगों को 2 जो शहर है अफगानिस्तान का वो क्लियर है कि नहीं है। तो देखते हैं अफगानिस्तान के जो 2 शहर के नाम कौन कौन से हैं। तो एक का नाम है जो पहले का नाम है मुंडीगाक। जो अफगानिस्तान के शहर में से एक का नाम है जो है मुंडीगाक, और एक का नाम है सुरतगई। दूसरा जो है उसका नाम है दूसरा नाम है सुरतगई। अब इसमें आप लोग एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा। नोट पॉइंट है कि ये बात इसमें नोट जो करने वाली है वो है, ये दोनों शहर जो है सिविलाइजेशन का पार्ट तो है, लेकिन ये जो है एक्सटेंड का पार्ट नहीं है। तो क्या बोल रहा है? तो ये सभ्यता जो है, सभ्यता का तो पार्ट है, लेकिन ये विस्तार का पार्ट नहीं है। तो ये इसका नोट पॉइंट आता है। तो आपने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में आपने एक्सटेंड के बारे में देखा, विस्तार कहाँ से कहाँ तक के बीच में हुआ। तो आप लोग यहाँ तक जो है अपना नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम क्लास यहीं करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।